हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं फाइनल एग्जाम्स जो आपका होने वाला है, जो कि 17 तारीख का होने वाला है उसका पेपर। तो आपको कक्षा 12वीं इंग्लिश का जो आपका पेपर होने वाला है उसका आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आपके सभी 15 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और 80 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यदि मैं आपसे यह कहूँ कि आपको वह सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सभी क्वेश्चनों को, और उनके सोल्यूशन भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो आपको सोल्यूशन भी कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको कहाँ से इसका पीडीएफ प्रोवाइड करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो यदि आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देख लीजिए, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और आपका 80 अंक का जो आपका पेपर है वो आएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले सेक्शन ए में आपका आता है रीडिंग का, तो जिसे पढ़कर आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक आपका रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो, यानी कि एक पैसेज दिया गया है, उसी के कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन। तो इनके आपको आंसर बताने हैं। तो आइए देखते हैं, इनकी आंसर भी देख लेंगे। तो पहले तो आप इनको देख लीजिए, ये आपके चौथा, पांचवा, छठवां, तो आपके 6 ही थे। तो इनके जो सोल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इनके सोल्यूशन। तो देख लीजिए 7, 8, 9, 10 सभी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो आपका एक पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट ऑन इट, आल्सो बिगिंग सुटेबल टाइटल। सुटेबल टाइटल, तो जो आपका एक पैराग्राफ दिया गया है इसमें से आपको नोट और टाइटल और समरी सभी बनाना पड़ेगा। तो आपको किस प्रकार से करना है? नोट और टाइटल ही पूछा है, तो आइए देख लेते हैं नोट और टाइटल। तो नोट्स आपके यहाँ पर बन चुके हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर नोट्स आपके हो चुके हैं। और टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। जी हाँ, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइटल दे दीजिएगा। इसके बाद तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत। इस सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचिए, क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका सवाल वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, अब आप सवाल 6ठी से 12वीं या जेई नीट का या सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉटनेट पर। साथ ही मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस 6ठी से 12वीं आईटी, जेईई, नीट के बच्चों के लिए, जिससे सभी बच्चे बोर्ड के आ सके फर्स्ट रैंक पर। आज ही डाउनलोड करें डॉटनेट ऐप को। तीसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं सेक्शन बी में आता है राइटिंग। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक एलसीडी या एलसीडी या टीवी का, जो एलसीडी टीवी होती है, तो उसका आपको एक क्या करना है, आपको पोस्टर बनाना पड़ेगा। यानी एडवर्टाइजमेंट आया आपका, तो एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है जो कि 50 वर्ड में होना चाहिए। तो किस प्रकार से आपको बनाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। इसका आंसर आपको यहीं पर मिल गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यदि आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको हर एक विषय के जो आपके पेपर हैं हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपके स्टडी के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका अथवा है, ड्राफ्ट एंड अट्रैक्ट पोस्टर फॉर सेव ट्री। तो आपको एक सेव ट्री पर पोस्टर बनाना है। तो इस प्रकार से आपका ये ट्री का पोस्टर हो चुका है, तो आप भी इसका बना सकते हैं। तो देख लिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। यू आर आनंद कुमार मिश्रा आ रेजिडेंट आ प्रीत। तो ये आपका देख लीजिए, छतरपुर राइट लेटर। तो आपको जो भी ये आपका एक लेटर आता है आपका, तो आपको लेटर लिखना है। आप हैं आनंद कुमार मिश्रा और रहते कहाँ पर हैं? छतरपुर में। तो आपको ये लिखना है, ठीक है ना। तो आपको एक लेटर लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये आपका लेटर रहा। तो आपका फुल लेटर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये लेटर हो चुका है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो अथवा का बोलते हैं,
वो है। तो इसी में आपको एक नेक्स्ट दूसरा लेटर मिला है, तो आप देख लीजिए। अपने अंकल को लिखना है, बर्थडे प्रेजेंट ही सेंड फॉर यू योर। तो आपको एक बर्थडे पार्टी के लिए एक आपको लेटर लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपने अंकल को लिखना है, तो आप इसको भी देख लिए, तो इसको भी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। तो राइट अ आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड, यानी कि आपको 200 वर्ड में लिखना है, तो किसी भी इनमें से किसी एक टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं। वैसे तो मैंने सभी टॉपिक के लिए आपको बताएंगे, तो देख लीजिए। पहला जो आपका है फिजिक्स एजुकेशन इन स्कूल, फिजिकल इन एजुकेशन इन स्कूल, तो इसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिए। इसका दूसरा जो आपका था उसका भी पैराग्राफ यहाँ पर है, तीसरा का भी देख लीजिए। यानी कि सभी के सोल्यूशन तो आपको यहाँ पर सभी के दिए गए हैं। वैसे आपको करना एक था तो आप एक ही कीजिएगा, तो आप इन्हीं के सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर इसके सोल्यूशन होगा। इसके अथवा में भी आपको एक दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। यू आर अमित दुबे, तो ये आप अमित दुबे हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑफ अबाउट 200 वर्ड ऑफ यू द असाइडेंट टू एक्सीडेंट यू हैव विंटर। तो एक आपको जो यहाँ पर आप अमित हैं, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, किसी एक पर आपको करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहला जो रोड एक्सीडेंट पर आपको एक रिपोर्ट तैयार यहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जो छठवां क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। छठवें क्वेश्चन में आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं, तो सबसे बढ़िया फिलिंग द ब्लैंक में आपको कोई भी आ जाए तो आपको 100 में से, यानी कहे जाए तो 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। यदि जो मैं बताता हूँ वो आपको हमेशा इसको याद रखना है। MLA, जो MLA है ना, तो उसके पहले N आएगा, तो इसका सलूशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर N आएगा। तो AN दा का जो होता है ना, एक आपका जो फिलिंग द ब्लैंक है वो तो आता है AN दा का, तो आपको AN दा का कर लेना है। एक आता है बट एंड का, तो बट एंड का भी कर लेना है। एक आता है बिटवीन और अमंग का, तो ये भी कर लेना है। एक आता है सम और एनी का, तो इसको भी कर लीजिएगा। एक आता है लव्स एंड लोव, तो आपको इस पर भी कर लेना है। एक आता है कैन विल, तो इसको भी कर लेना है। तो आपको इनके जो आते हैं तो वो देख लीजिए, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आता है, आप पढ़ लीजिए इनको, और इनके सलूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये रहे, हो सकता है यही आ जाए, तो आपको इनको करना है। इसके बाद आता है डू एज डायरेक्ट, जो कोई 5 आपको करने होते हैं चेंज, तो इसमें आपको 5 में 5 अंक पाने के लिए एक तो आपका जो आता है ए, जो आपको सही लिखना पड़ता है वाक्य, ठीक है ना। मिसिंग सेंटेंस आता है एक जो आपका, तो ये तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, आप कर देंगे। एक आता है आपका फर्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव्स आ जाएगा आपका, 2 हो जाएंगे आपके अंक। इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा इसमें टू और टू का प्रयोग, तो आपको द मनोज इज टू सोर्स टू आई टू ईट, तो आपको इस प्रकार से कहना है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपको इनके यूज सीख लेने हैं, जो भी यूज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी में। टेक्स्ट बुक के आपके कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। रेड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो, यानी कि जो आपका इसी जो एक पैराग्राफ दिया गया है, इसी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको बताने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, तो नेम द चैप्टर, तो नेम द चैप्टर है, तो जो आपकी ये है ना चैप्टर, आपको इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, तो ऐसा ही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है राइट इज द एंटोनी ऑफ द वर्ड पीटी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपका जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ टिल इम्पोर्टेंट, तो आपका इम्पोर्टेंस ये आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला। इसके बाद तीसरा है कि व्हाट डज द रेस कीव बॉडी एंड सोल टुगेदर मेन, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा है उसका ये है, और 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर, तो आपका इसका ये हो चुका है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 9वां पूछा जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फॉलोइंग द कैपेबल क्रिएट
केयरफुली एंड क्वेश्चन द गिविंग बिलो। तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको दिए हैं, इसी को पढ़कर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो आपको इसको भी देख लेना है। इसके बाद आता है बी, इसी का बी आएगा आपको कहने के लिए। तो रेड द एक्सट्रैक्ट गिविंग बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इसको भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको भी आपको कर लेना है। इनके आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये आपके जो बुक्स है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 30 वर्ड में आपको करने हैं। कोई 5 करने हैं, सभी में आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 10 अंक के पूछे जाएंगे 10वां क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं व्हाट हैज़ बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो ये आपका 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो आप इसको कह लीजिएगा। यहाँ पर है on the bulletin board an order has displayed from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine in Stade for French। तो आप इसको कर लेना है याद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दूसरा कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो आप इतना बड़ा ना लिख कर आप ये लिख सकते हैं कि फिरोजाबाद फेमस सिटी इज द बेंगल्स, यानी चूड़ियों के लिए फेमस है। व्हाट वाज डोगल देम डिटरमिनर्स टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर। उसको डर क्यों लगता था, तो आपको इसमें लिख सकते हैं जो द कॉन्टेंट डोटिंग द स्विमिंग फॉर द टोल्ड द हेल्प ऑफ इंस्टेंट हु गेट हिम स्विमिंग। तो आपको लिख देना है